मंदिरों का देश है। भारत आस्था का केंद्र है। आइए हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताते हैं जहां धर्म, इतिहास, आध्यात्म और संस्कारों का अद्भुत संगम देखने के लिए मिलता है। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के खरगुपुर में है और इसे बाबा पृथ्वीनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार मंदिर की स्थापना पांडुपुत्र भीम ने की थी। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान जब भीम ने बकासुर नाम के राक्षस का वध किया था तो उस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी और भगवान भोलेनाथ का पूजन कर प्रायश्चित किया था। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। महाभारत काल में कौरवों द्वारा बनाए गए लाक्षागृह से बचकर पांडव इसी स्थान पर पहुंचे गए थे। आज ये स्थान झालीधाम के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो पांडव थे वो आकर यहाँ एक ब्राह्मण परिवार में यहाँ पर उनका रहन सहन शुरू हुआ था। इसके बाद यहीं से कुछ ही दूरी पर एक गुफा थी, जिस गुफा के अंदर एक बकासुर नाम का राक्षस रहा करता था। कहा यह भी जाता है कि वो राक्षस जब उसको भूख लगती थी तो उस वक्त वो गुफा से बाहर निकलता था और जो आसपास के इलाके के लोग थे उनका भक्षण कर लेता था। तो यहाँ पर जो इस नगरी के लोग थे वो यहाँ पर एकत्र हुए, गांव के लोग एकत्र हुए। उन पर इस बात को लेकर चर्चा हुई कि जब इस तरीके से एक परिवार से एक व्यक्ति जो है वो भोजन लेकर के वो उस गुफा के सामने जाएगा और जब वहाँ पर रख दिया जाएगा तो इसकी वजह से वो गांव में नहीं आएगा। जो गांव में जिस तरीके से जो वहाँ नरभक्षण का काम करता था वो कहीं ना कहीं उस पर रोक लग सकेगी। तो यहाँ पर जो इस इलाके को ये एक चक्रा नगरी बताया जा रहा है कि पहले एक चक्रा नगरी थी, आज ये झालीधाम के नाम से जाना जाता है। यहीं पर जो भीम यहीं से कुछ ही दूर पर जो पृथ्वीनाथ मंदिर है वहाँ पर एशिया के सबसे बड़े शिवलिंग की यहाँ पर उन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद यहाँ पर जो लोग थे इस मंदिर से तमाम लाखों लोगों की आस्था जुड़ी। यहाँ पर लोग आ रहे हैं और यहाँ पर जो मन्नतें हैं वो लोग उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। मंदिर में स्थापित शिवलिंग को एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। भगवान भोलेनाथ का ये मंदिर सैकड़ों वर्षों से भक्तों की आस्था का केंद्र है और सिर्फ गोंडा ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों के लोग भी यहाँ पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और अपनी सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। भगवान शिव जी के जिस पौराणिक स्थान पर हम खड़े हुए हैं, द्वापर युग में ये भीम जी के द्वारा स्थापित है। ऐसे पौराणिक महाभारत पुराण के वन पर्व में कथा आती है कि जब पांचों पांडव माँ कुंती के साथ एक चक्रा नगरी में रह रहे थे तो एक ब्राह्मणी के यहाँ रहते थे जिसके एक ही संतान थी और राजा का आदेश था कि प्रतिदिन जो है शर्त के अनुसार दानों को एक बैलगाड़ी चना, 2 भैंसा, एक मानव नित्य आहार में देते थे। तो राजा अपने राजकोष की तरफ से एक बैलगाड़ी चना, 2 भैंसा पर मानव की जो व्यवस्था थी वो अपने राज्य के एक चक्रा नगरी में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रतिनित्य प्रजाजनों में से राजा के यहाँ जाता, सामग्री लेता और दैत्य के आहार के लिए चला जाता। इसी क्रम में ब्राह्मणी के यहाँ रह रहे माँ कुंती के पांचों पांडवों के साथ उसके जिसके एक संतान थी, जब राजा के आदेशानुसार बालक का नंबर आया तो रुदन के दौरान जब माँ कुंती ने जा करके देखा तो उसको सांत्वना दिलाई और कहा, माँ आपके एक पुत्र है इसलिए आपका वंशज खत्म होगा, लेकिन प्रभु की कृपा से मेरे 5 पुत्र हैं। तो ईश्वर की कृपा से मेरा एक पुत्र कल आपके पुत्र की जगह जाएगा और आपका वंशज बना रहेगा। भीम जी को भेजा गया। भीम जी ने दानों का वध किया जिससे राजा प्रजा समाज सब कोई सुखी हुआ और पर इनको कलंक लगा। चूँकि ब्राह्मण था वो दैत्य कर्म से राक्षस हो गया था, इसलिए ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या से मोक्ष पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का आदेश हुआ कि आप पांचों भाई मिल करके इस पंचारण क्षेत्र में भगवान शिव जी के 5 शिवलिंग की स्थापना करें तो आपको ब्रह्म हत्या से मोक्ष मिल जाएगा। हाँ, ये जो आश्रम झालीधाम बना हुआ है, स्थापना है, ये पौराणिक इसका नाम है यक्षचक्रा नाम की नगरी। यहाँ पर श्री महाराज जी ने घनघोर तपस्या किया है और तपस्या करने के उपरांत इसका नाम झालीधाम पड़ा है। यहीं पर पांडव जिस समय महाराज धर्मराज युधिष्ठिर युवराज बनाए गए थे और लाक्षागृह में जलाने का कोशिश किया था दुर्योधन, उस समय यहाँ भाग करके आए थे
और यहाँ पर एक नरभक्षी राक्षस था जिसका वध किया, और वध करने के उपरांत यहाँ की जनता को सुख और शांति प्रदान किया। प्रदान करने के उपरांत फिर द्रौपदी का विवाह हुआ और पुनः वो हस्तिनापुर चले गए। तो ये है उत्तर भारत का पंचारण्य है, और पंचारण्य के मध्य में ये यक्षचक्रा नाम की नगरी है, और यहीं पर रह करके पांडवों ने शिवलिंग की स्थापना की और यहाँ की सुव्यवस्था करके और अपना कार्यकाल पूरा किया। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।